डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरा चैनल को स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि ये आइसोलेटेड फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट करना है। ये आइसोलेटेड फुटिंग बीबीएस इस वीडियो में देखने का पहले आप सब लोग इस वीडियो को देख लेना। इसमें ये टैबुलर कॉलम कैसे बनाना है और ये सभी फॉर्मेटिंग कैसे करना है हम इस वीडियो में आपको सिखाया हूँ। वो देख के टैबुलर कॉलम कैसे बनाना वो सीख लीजिए। और एक वीडियो में ये जो हमारा फुटिंग का है ना, ये आइसोलेटेड फुटिंग के लिए क्या क्या फार्मूला आता है बोल के इस वीडियो में आप क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ इस फार्मूला का बारे में। वो वीडियो देख के आप ये सारे फार्मूला सीख लीजिए, तभी आपको आसान होगा इसका बीपीएस कैलकुलेट करने के लिए। और और एक वीडियो में ये F1 फुटिंग है ना, ये F1 फुटिंग का ये सारा वैल्यू कैसे एंट्री करना है और वो सारा फार्मूला को इधर कैसे फार्मूला फीडिंग किया है और ये यहाँ पे इफ कंडीशन फार्मूला डाल के वो कैसे सभी डाया को इधर डाया वाइज बाइफरकेट किया बोल के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस वीडियो देख के ये सारा F1 फुटिंग का वैल्यूज सभी कैसे एंट्री किया और ये सारा फार्मूला कैसे डाला बोल के उस वीडियो में आप सीख लेना। अभी क्या है कि अभी हमारा जो फुटिंग है ना, आइसोलेटेड फुटिंग है। ये आइसोलेटेड फुटिंग F1 से पकड़ के टोटल F19 F20 F21 F22 तक है। ये सारा फुटिंग को भी हम कैसे कैलकुलेट करना हम इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ। इस वीडियो देखने का पहले कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला बेल बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का बीबीएस कैलकुलेट करना। और किसी को ये ड्राइंग और एक्सेल शीट चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर नहीं तो ये ईमेल आईडी को कांटेक्ट करना, मैं आपको भिजवा देता हूँ आपका ट्रेनिंग के लिए। आइए अभी वीडियो चालू करेंगे। ये F1 फुटिंग हो गया ना। अभी ये F1 फुटिंग मतलब इधर F1 फुटिंग है। ये आइसोलेटेड फुटिंग का अभी कैलकुलेट करना चालू करेंगे। अभी ये आइसोलेटेड फुटिंग के लिए एक अलग कलर रखता हूँ, उसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ये F1 फुटिंग हो गया ना। ये F1 फुटिंग का ये तीनों रो का कंप्लीट सेलेक्ट करके कंट्रोल सी मार देना। कंट्रोल सी मारेगा तो ये तीनों रो सेलेक्ट हो जाएगा। वो तीनों रो सेलेक्ट होने के बाद उसको नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे आके उसको इंसर्ट सेल कर देना। मतलब यहाँ सेलेक्ट करेगा तो ये देखिए इंसर्ट आएगा, वो इंसर्ट कॉपीड सेल का सेलेक्ट का पेस्ट कर देना। नेक्स्ट इधर इसको नंबर ऑफ आइटम्स 2 कर लेना। और ये फर्स्ट नेक्स्ट फुटिंग, इसमें नेक्स्ट फुटिंग कौन सा है देखो F2 है। तो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे F2 लिखना, F2 लिख देना। सेम F2 में भी सेम लॉन्गर बार है और शॉर्टर बार, सेम सभी फार्मूला और सभी डायावाइज सेग्रीगेशन फार्मूला और ये जो F1 का जो डायमेंशन है ये सभी इधर नीचे आ गया। तो इस इधर क्या करना है, अभी ये फुटिंग को देखना है इसको क्या डिटेल्स दिया हुआ है F2। तो F2 का क्या क्या डिटेल्स दिया है देखो। लेंथ मतलब लॉन्गर लेंथ 2 मीटर है और शॉर्टर लेंथ 1800 है और डेप्थ 550 है और एक्स डायरेक्शन मतलब लॉन्गर स्पैन का रिन्फोर्समेंट T10 एट 100 है और लॉन्गर शॉर्टर स्पैन का T10 एट 100 है। ये सारा डिटेल को अभी यहाँ पे एक्सेल में एंट्री करने का। तो एंट्री करने का पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स आता है। ये नंबर ऑफ आइटम्स क्या करना, ये F2 है ना, F2 हमारा ये ड्राइंग देखने का। ये ड्राइंग के अंदर F2 कितना रहता है ये सारे ड्राइंग को देख लेना और कितना F2 रहता है सभी हिसाब करके उधर कितना F2 आया बोल के उधर लिखना पड़ेगा। इधर किधर है F2, ये सभी ड्राइंग को ढूंढना। देखो इधर F2 मिल गया, तो यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है। ऐसे ही कितना F2 है बोल के सभी फुटिंग को ढूंढना है और उसको मार्किंग भी करके रख लेना, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये मार्किंग करने के लिए जो F2 अभी देखो F1 कर दिया ना, तो F1 करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट कर लेना
और F2 का ऐसा कॉर्नर कॉर्नर ऐसा क्रॉस कर देना। अभी F2 बना रहा है ना, अभी F2 को इधर क्रॉस कर देना, F2 एक नंबर काउंट कर देना। ऐसे कितना F2 मिलेगा वो F2 को उधर नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेना। वो इसमें शायद F2 एक ही है, तो F2 का नंबर्स एक ही हो गया। नेक्स्ट इसमें डाया ऑफ बार, लॉन्गर स्पैन का क्या डाया है और शॉर्टर स्पैन का क्या डाया है, और इसमें हमारा टेबल में मिल जाएगा। ये देखो लॉन्गर स्पैन के लिए भी 10 डाया है और शॉर्टर स्पैन के लिए भी 10 डाया है, ये दोनों 10 10 हो जाएगा। और ये शॉर्टर स्पैन लेंथ का कितना है और लॉन्गर स्पैन का लेंथ कितना है, पहले लॉन्गर स्पैन लेना। ये देखो पहले लॉन्गर स्पैन 2 मीटर और 1800 है, सभी लिखना है। ये 2 मीटर है, ये 1800 है। नेक्स्ट फुटिंग डेप्थ एज इट इज 550 है, देखो फुटिंग डेप्थ भी 550 एज इट इज 550 है। और क्लियर कवर तो 50 mm होता है। और स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना है इसका, ये स्पेसिंग देखो ये दोनों में, ये लॉन्गर स्पैन का भी 100 mm है और शॉर्टर स्पैन का भी 100 mm है, ये दोनों को 100 कर देना, ठीक है। और नंबर ऑफ बेंड कितना रहता है इसमें भी सेम, इसमें भी फुटिंग है तो सेम इधर भी फुटिंग है, सेम यही साइज में आएगा। सेम इधर भी लॉन्गर स्पैन का भी 2 बेंड रहेगा और शॉर्टर स्पैन का भी 2 बेंड रहेगा। ये नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड दो दो रहता है। और एंकरेज सेम उधर भी 300 है, इसका भी 300 है। और सिर्फ इतना ही एंट्री करना है और उसके आगे का एंट्री कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप सारे फार्मूला काम करके यहाँ पर देखो 10 mm, देखो ये दोनों रीडिंग 10 mm में आ गया। तो ये हमारा टोटल रिजल्ट हो गया। अभी F2 फुटिंग हम खत्म कर दिया। सिर्फ क्या नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ इसको कंट्रोल C कर लेना और एक लाइन नीचे आके उसको F3 सीरियल नंबर भी 3 कर लेना। और नेक्स्ट फुटिंग का नाम क्या है कि F3, इसको नेक्स्ट फुटिंग का नाम क्या है इधर हमारा टेबल में, ये देखो F3 है, तो F3 लिखना है। और F3 हमारा ये जो ड्राइंग में जाना है, ये ड्राइंग में कितना F3 मिलता है वो काउंट कर लेना। देखो ये सारा फुटिंग को देखना है F3, देखो इधर एक F3 है ना, तो इसको F3 है हिसाब करके जाना है। F3 मिलेगा तो इसको काउंट कर लेना और एक लाइन मार देना। और फिर इधर एक F3 है, इधर भी काउंट कर लेना, मार्क करना। एक हो गया, दो हो गया, और यहाँ पे देखो ये 3 हो गया, और यहाँ पे देखो 4 हो गया, और F3 4 हो गया ना। तो ऐसे ही ढूंढते जाना, तो F3 कहीं मिलेगा तो उसको क्रॉस कर देना और उसको काउंट करके आगे जाते रहना। F3 4 हो गया देखो, और इधर एक F3 है, तो इधर एक हो गया 5, और भी ढूंढते रहना मिलेगा। तो ये कितना भी आप ढूंढते रहेंगे ना, अभी ढूंढ ढूंढ के उधर कितना नंबर, अभी 5 नंबर हो गया। तो अभी यहाँ पर कितना लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 5 लिख देना। अभी सपोज अभी आगे ढूंढते जाएंगे ना, तो भी दूसरा का फुटिंग ढूंढते जाएंगे फिर भी F3 मिलेगा, तो फिर वो ये F3 को हिसाब कर लेना, फिर इसको आके इसको प्लस कर देना। एक मिलेगा तो 5 का जगह पे 6 कर लेना, 2 मिलेगा तो 5 का जगह पे 7 कर लेना, तो वो नंबर ऑफ आइटम्स उसमें आ जाएगा। फिर वो डाया ऑफ द बार, डाया ऑफ द बार क्या दिया है F3 में, देखो यहाँ पे डाया ऑफ द बार F3 में भी देखो 12 12 है, तो F3 में दोनों डाया 12 और 12 है। और F3 का लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन क्या डायमेंशन है, देखो F3 का 2750 2700, इसका 2750 करो और इसका 2700 करो। और फुटिंग डेप्थ कितना है F3 का, F3 का फुटिंग डेप्थ देखो इधर 850, तो यहाँ पे 850 लिख लो, 850 850। और क्लियर कवर तो सेम है, और स्पेसिंग, और क्या स्पेसिंग दिया है इसमें F3 में, वो भी 100 mm 100 mm दोनों 100 mm हो गया। और 90 डिग्री बेंड दो दो है, और एंकरेज लेंथ 300 300 है। और देखो इधर नंबर ऑफ रॉड बदल गया, तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला देखो नंबर ऑफ रॉड बदल गया, और ये दोनों 12 mm में हमारा क्वांटिटी आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रॉड्स लिखना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारा टोटल इसमें कितना है, कितना फुटिंग रहता है उतना फुटिंग काउंट करके वहाँ पे लिखना है। तो F3 हो गया। नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट फिर ऐसे ही क्या करना है,
सिर्फ कंटिन्यूस यही काम है। जब तक हमारा सभी आइसोलेटेड फुटिंग खत्म होता है तब तक ऐसे ही कंट्रोल सी करना है और इसको नीचे इंसर्ट कॉपीड सेल करना है। नेक्स्ट सीरियल नंबर चेंज करना है और F3 होने के बाद नेक्स्ट फुटिंग कौन सा है वो इधर हमारा टेबल देख लेना है। नेक्स्ट F4 है। तो ऐसे ही हम सभी F4, F5, F6, F7, F8, F9 और ये देखो F16 होने के बाद F3 ये आ रहा है, F7 ये आ रहा है, F1 ये आ रहा है और F18, 19, 20, 21, 22। तो हम सभी ये लास्ट तक आने तक यही प्रोसीजर फॉलो करके हम सारा फुटिंग को ख़त्म करना है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और ये नंबर ऑफ देखो ये अभी और एक कमांड आपको सिखा रहा हूँ। ये देखो हम स्क्रॉल करेगा तो हमारा टैबुलर कॉलम ऊपर चला जा रहा है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखना हमको समझ में नहीं आ रहा है, इधर क्या लिखना समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर का टैबुलर कॉलम नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको पूरा नीचे कर देना। नीचे करके वो हमारा टैबुलर कॉलम का ये बॉटम लाइन है ना, ये बॉटम रो सेलेक्ट करके हमारा ये जो व्यू में जाना है, हमारा ऊपर में जो व्यू है ना, व्यू में जाके यहाँ पर देखो फ्रीज पैनल है ना, ये फ्रीज पैनल में ये नीचे सेलेक्ट करेगा तो ऐसा फ्रीज पैनल आता है। ये फ्रीज पैनल में जाके ये फ्रीज पैनल क्लिक करेंगे ना, तो ये फ्रीज पैनल क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पर लाइन हो जाएगा। अभी स्क्रॉल करो वो टैबुलर कॉलम ऐसे ही दिखेगा, वो सिर्फ नीचे का ऊपर चलते रहेगा। अभी आपको कंटिन्यूस ये टैबुलर कॉलम दिखते रहेगा, मतलब ये सभी ऊपर ही रहेगा लेकिन हमको ऐसा स्क्रॉल हो जाएगा, टैबुलर कॉलम ऐसे उधर फिक्स्ड रहेगा। तो अभी F3 इधर क्या लिखना समझ में आ जाएगा ना, तो नीचे रीडिंग लिखने के लिए हमको आसान रहेगा। तो अभी F3 को कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको F4 कर दिया। तो F4 करने के बाद फिर इधर नंबर ऑफ आइटम्स F4 का जाना है और ये F4 है ना, F4 और इधर कितना F4 मिलता है ढूंढना है। तो कितना F4 मिलेगा इधर देख लेना, सभी ढूंढ ढूंढ के देखो इधर एक F4 है ना, तो F4 एक हो गया और इसको एक लाइन मार देना। तो इसका एक लाइन मार देना और फिर ढूंढते जाना। F4 एक हो गया ना, देखेंगे और कहीं मिलता है क्या F4। देखो सभी ढूंढ लिया, हमको F4 कहीं नहीं मिला। सपोज बाद में F4 मिलेगा तो भी अभी F4 कितना मिला, एक ही मिला। तो इधर क्या करना है, इधर एक ही लिख देना। सो बाद में दूसरा फुटिंग करने का टाइम पे, दूसरा फुटिंग ढूंढने का टाइम पे फिर से F4 मिल जाएगा तो फिर उधर जाना, F4 को उधर मार्क करके फिर एक का जगह पे दो करना, दो मिला तो दो करना, तीन मिला तो तीन कर लेना। वो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ मिल जाएगा। फिर उसका डाई ऑफ द रॉड F4 में फुटिंग डाई ऑफ द रॉड क्या दिया है, वो F4 को जाना है। ये देखो इधर F4 में जाना है और डाई ऑफ द रॉड देखो 12 mm दिया है। तो इधर क्या ऑलरेडी 12 mm है। ये बार शेप है ना, ये बार शेप कैसे बनाना और इसको कैसे लिखना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। वो वीडियो देखिएगा तो आपको बार शेप कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का डायमेंशन क्या है F4 में, देखो F4 में लॉन्गर स्पैन डायमेंशन 2450 और 2350। देखो 2450 और ये 2350 और इसका डेप्थ कितना है, और इसका डेप्थ देखो F4 का 750 है। तो यहाँ पे 750 कर देना, 750 कर देना। और क्लियर कवर तो 50 mm है और स्पेसिंग क्या दिया इधर, F4 का स्पेसिंग 12 100 mm 100 mm दिया है। तो ऑलरेडी 100 mm ही है और नंबर ऑफ बेंड तो 2 है और एंकरेज लेंथ भी 300 है। तो F4 का भी खत्म हो गया। अभी इधर टोटल देखो वो 12 mm में हमारा टोटल आया हुआ है और ऐसे साथों साथ इसका टोटल वेट भी इधर जोड़ते जा रहा है। अभी इधर कितना है 1010.92 है ना। अभी ये 8 mm से पकड़ के 32 mm तो इसको सेलेक्ट करेगा ना, ये देखो ये भी 1010.92 है। ये दोनों कभी भी मैच होते रहने का। यहाँ कुछ डिफरेंस आ गया, टैली नहीं हुआ तो कहीं कुछ ना प्रॉब्लम रहेगा, फिर उसको जाके ढूंढ के सही करना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे ही F4 से F4 हो गया ना, अभी सभी सारे को ऐसा कैलकुलेट करके कॉपी पेस्ट करना है और कैलकुलेट करते जाना। आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आ गया तो
लाइक करना और शेयर करना भूले। धन्यवाद।